डियर स्टूडेंट्स, एनटीए ने आज फिर एक नोटिफिकेशन इश्यू किया है जिसमें क्वेश्चन पेपर पैटर्न और एग्जामिनेशन ड्यूरेशन के बारे में बात की है कि नीट का क्वेश्चन पेपर 180 क्वेश्चन हो गए, कंपलसरी हो गए। 45 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट, यानी फिजिक्स में 45, केमिस्ट्री में 45, बायोलॉजी में 90, मतलब बॉटनी में 45, जूलॉजी में 45। तो सबके 45 क्वेश्चन हो गए। टोटल 180 क्वेश्चन हो गए, जिस पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन पे, एक आंसर पे। तो आपके 720 मार्क्स होते हैं टोटल, 720 में से 720, और 3 घंटे का पेपर होगा। अब ये जो पैटर्न है, ये जो बताया जा रहा है, ये कोविड टाइम पहले इसी तरह एग्जाम होती थी कि 180 टोटल स्कोर होता था, एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं होता था, ऑप्शनल कोई क्वेश्चन नहीं होता था। 180 आपको अटेम्प्ट करना होते थे और उसी पे आपको मार्क्स मिलते थे और 3 घंटे का वक्त दिया जाता था। फिर कोविड टाइम में क्या हुआ कि थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ और कोविड की वजह से बच्चों पे लोड ना आए तो सीबीएसई ने कुछ सिलेबस कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। और जो उन्होंने ड्रॉप लिया था वो तो पुराने सिलेबस में पड़े हुए थे, तो उनको दिक्कत आई, तो उन्होंने थोड़ा एनटीए से कहा कि भाई आप हमारे लिए कुछ रिलीफ कर दो। तो एनटीए ने क्या किया कि क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट कर दिए, एक ए और एक बी। ए के अंदर 35 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट में और बी के अंदर 15 क्वेश्चन, टोटल हो गए 50। लेकिन 50 में 45 लाना है, 45 आंसर आना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन दिए 50 जो, यानी 15 जो बी पार्ट में था उसमें से 5 ऑप्शन थे, ऑप्शनल थे कि 15 में से 10 करना है, 5 आप छोड़ सकते हैं। तो कोविड टाइम की वजह से रिलैक्सेशन मिल गया कि हर सब्जेक्ट में 35 सेक्शन ए में ले लिए और 15 सेक्शन बी में ले लिए। और 35 तो करना ही होते थे सेक्शन ए वाले, और सेक्शन बी में जो 15 थे उसमें से 10 को करना है और 5 को छोड़ देना है। 15 में से जो आपको अच्छे आपको याद हो वो आप 10 कर लो, 5 छोड़ दो। तो ये रिलैक्सेशन मिला। उसके बाद क्या हुआ कि टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे का ही था। फिर बच्चों ने कहा कि 20 क्वेश्चन होते हैं एक्स्ट्रा, 5 4 सब्जेक्ट में, तो 20 मिनट एक्स्ट्रा जाती है हमको समझने के लिए, तो आप हमको 20 मिनट बढ़ा दो। तो एनटीए ने उनके लिए 20 मिनट और बढ़ा दी, तो 3 घंटे 20 मिनट का पेपर हो गया और 200 क्वेश्चन का पेपर हो गया और 3 घंटे 20 मिनट। अब वो कोविड खत्म हो गया है, सब बच्चे समझदार हो गए हैं, सबका सिलेबस सबको अब जहन में आ गया है और सब वही सिलेबस पढ़ रहे हैं। और एनटीए ने 30 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन निकाला है और उसके साथ उन्होंने सिलेबस भी अटैच कर दिया है जो एनएमसी ने रेडी किया है। तो आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वेबसाइट पे या नीट की वेबसाइट पे जाकर आप 30 दिसंबर का नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो उसके पीछे उसके साथ सिलेबस अटैच है, वो आप देख सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट से गुजारिश है कि उस सिलेबस को अच्छे से देखें और अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से पढ़ाई करें। जरूर आपके 720 में से 720 आएंगे अगर आप खूब अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं। आपका टारगेट 720 होना चाहिए। फिर जो मिल जाए उस पर शुक्र अदा करना चाहिए कि भाई चलो इतना आ गया कि जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हमको कॉलेज मिल जाएगा। तो सभी से गुजारिश है कि आप पढ़ाई में ध्यान दें और एक्स्ट्रा आप कुछ फ्री में कुछ मिलने वाला है नहीं। 180 क्वेश्चन हो गए तो 180 अटेम्प्ट करना है और आपको 720 मार्क्स मिलेंगे। एक आंसर देने पर आपको 4 मार्क मिलते हैं और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको 4 मार्क नहीं मिलेंगे, और अगर गलत करते हैं तो 1 मार्क कट जाता है। देखो, एक आंसर देने पर 4 मार्क्स आप कमाएंगे, गलत करेंगे तो 1 मार्क घट जाएगा। जो आपके ओरिजिनल किए होंगे ना सही, उसमें से 1 कट जाएगा। और आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, क्वेश्चन बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आ ही नहीं रहा है, इसको छोड़ दो। आप छोड़ देंगे
तो आपको 4 मार्क नहीं मिलेंगे, लेकिन 1 मार्क कटेगा भी नहीं। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करोगे उस क्वेश्चन पे, आप मतलब गलत कुछ करोगे नहीं, तो आपको कुछ नहीं, नुकसान कुछ नहीं होगा। सिर्फ 4 मार्क नहीं मिलेंगे, 1 मार्क का लॉस नहीं होगा। लेकिन आपको नहीं आता था फिर भी आपने अटेम्प्ट किया और वो रॉन्ग निकला, तो आपके ओरिजिनल मार्क्स जितने आपने गेन किए होंगे उसमें से 1 मार्क कम हो जाएगा। इसलिए ध्यान से आपको एग्जाम पेपर जो आएगा, क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें जो आंसर अटेम्प्ट करेंगे तो वो ध्यान से करना है। उसके बारे में हम दोबारा बात करेंगे। आप सभी से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि आपको ऐसी ही अपडेट डेली मिलती रहे। जब जब नोटिफिकेशन आए तब तब मैं आपको ज़रूर से नीट के रिगार्डिंग, एडमिशन के रिगार्डिंग अपडेट देता रहूँगा। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लिसन, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट्स।